के ज़माने में कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ काफ़ी कॉमन हो गया है और बढ़ते यूज़ की वजह से कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो भी काफ़ी कॉमन हो गई हैं। जैसे कि आँख में एलर्जी होना, आँख में लाली होना, ड्राइनेस होना। जब भी हमें आँख में कोई दिक्कत लगती है कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से, तो हम किसी केमिस्ट के पास जाते हैं या किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हैं और हम उस कॉन्टैक्ट लेंस को चेंज कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आँख में ये जो दिक्कत है, उसका जितनी परसेंटेज वजह कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से होता है, लगभग उतना ही परसेंटेज कॉज़ उस कॉन्टैक्ट लेंस का सॉल्यूशन होता है, जिसमें हम कई घंटों तक अपने कॉन्टैक्ट लेंस को रखते हैं और जिस सॉल्यूशन से हम कॉन्टैक्ट लेंस की सफाई करते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस के बारे में आपसे बात करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि किस इंसान के लिए किस तरह का कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन सूटेबल होता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन मेनली दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन और दूसरा होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड सॉल्यूशन। तो जो मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन है वो जैसे कि नाम में लिखा है हमारे, या जो नाम में हमें पता चलता है, वो एक ऑल इन वन सॉल्यूशन होता है। कॉन्टैक्ट लेंस की क्लीनिंग, रिंजिंग, डिसइंफेक्शन और स्टोरेज से लेकर हम वही एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। क्लींजिंग का मतलब ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस की पहले हम सफाई करेंगे। रिंजिंग का मतलब फिर हम उसकी धुलाई करेंगे। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि जितने भी जर्म्स हैं वो उस सॉल्यूशन से मर जाते हैं, और स्टोरेज के लिए भी हम वही एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला सॉल्यूशन हमारा मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन है। इसकी दो वजह होती हैं। पहला, तो ये बहुत कन्वीनियंट होता है यूज़ करने में। हमें एक ही सॉल्यूशन से हम हर काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमें यूज़ करने में बहुत ही कन्वीनियंट होता है। और दूसरा है कि ये थोड़ा एक चीप होता है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड सॉल्यूशन। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? वैसे तो हम इसको नो रब सॉल्यूशन भी कहते हैं, मतलब कि हमें इसमें कॉन्टैक्ट लेंस को रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स आप अपने फिंगर टिप से उस कॉन्टैक्ट लेंस को रब करिए। अब हम इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धो लेंगे। फिर अपने पाम पर, अपनी हथेली पर आप उस कॉन्टैक्ट लेंस को रखेंगे। उसमें हम सॉल्यूशन का एक ड्रॉप डालेंगे और उसको अपनी फिंगर टिप से हल्के हाथ से उसको 10 सेकेंड्स के लिए रब करेंगे, ताकि कोई भी डेब्रिस या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कोई भी धूल अगर उसमें जमी हुई हो तो वो उस कॉन्टैक्ट लेंस से निकल जाए। और फिर उसके बाद जो भी केस है सूखा हुआ, उसमें हम कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट लेंस को उसमें स्टोर कर लेंगे टिल आवर नेक्स्ट यूज़। लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट जो कि इस मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन का होता है, वो होता है एलर्जी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा चीप होता है, लेकिन ये लोगों में एलर्जी भी करता है। तो अगर आप एलर्जी के प्रोन हो तो आपके लिए द सॉल्यूशन इज़ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड सॉल्यूशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के दो नुकसान होते हैं। पहला, तो इसको यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, एंड सेकेंड, ये एक्सपेंसिव होता है काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन। तो ये उन स्पेशल लोगों के लिए इंडिकेटेड है जिनको रेगुलर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना है और जो कॉन्टैक्ट लेंस के लिए एलर्जिक हैं। अब इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड सॉल्यूशन को यूज़ करने के लिए आपको एक स्पेशल केस यूज़ करना पड़ता है, और जो इसका जो डिसइंफेक्शन होता है दैट इज़ ईदर अ 1 स्टेप डिसइंफेक्शन और अ 2 स्टेप डिसइंफेक्शन। इसमें करते क्या है कि सबसे पहले हमने कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आँख से निकाला और उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसमें हम सोक कर देते हैं फॉर 6 to 8 आवर्स। सोक करने के बाद वो केस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा डिसइंफेक्शन होगा वो 1 स्टेप होगा या 2 स्टेप होगा। अगर उस केस में ही इनबिल्ट कोई मटेरियल है जो कि रिलीज होकर उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो दैट इज़ अ 1 स्टेप प्रोसीजर। और अगर ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कोई उसमें टैबलेट डालनी पड़ रही है टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज़ द 2 स्टेप प्रोसीजर। जो टैबलेट हम डालते हैं वो हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को नॉर्मल सेलाइन में कन्वर्ट कर देती है। फिर उसके बाद आप उसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से निकालने के तुरंत बाद
आप कभी भी उस कॉन्टैक्ट लेंस को अपनी आँख में मत डालिएगा, बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन डैमेज योर कॉर्निया। कॉर्निया मीन्स आपकी आँख की पुतली को वो जला सकती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट होता है जो कि हमारी पुतली को, हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव फ्री सॉल्यूशंस होते हैं तो ये हमें बिल्कुल भी एलर्जी नहीं करते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बाद हम जिसमें स्टोर करते हैं दैट इज़ जस्ट द नॉर्मल सेलाइन, तो वो भी कोई एलर्जी कॉजिंग एजेंट नहीं है। कुछ बातें जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए वाइल यूजिंग दिस कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन इज़, सबसे पहली बात तो ये कि ऑलवेज यूज़ द फ्रेश सॉल्यूशन। सेकेंड थिंग, अवॉइड टॉपिंग ऑफ। ये जो टॉपिंग ऑफ वाली चीज़ है ये हम बहुत कॉमनली हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के साथ करते हैं क्योंकि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो व्हाट वी डू इज़ कि जो हमारे केस में थोड़ा सा सॉल्यूशन रह गया है हम उसी में ही और सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं और फिर हम उसमें अपना कॉन्टैक्ट लेंस रख देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला जो सॉल्यूशन होता है ये जब एक बार न्यूट्रलाइज हो जाता है तो ये अपनी डिसइंफेक्शन की कैपेसिटी खो देता है। और अगर ये कैपेसिटी खो देगा और अगर आप उसमें कॉन्टैक्ट लेंस डालेंगे तो वो एक जस्ट एक नमक का पानी है, वो कहीं से भी आपके कॉन्टैक्ट लेंस को डिसइंफेक्ट नहीं करेगा। और वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पर आपको केरेटाइटिस हो सकती है, आपकी पुतली में घाव हो सकते हैं, आँख में जलन हो सकती है और कोई भी सारा सिम्टम हो सकता है। तो अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि कौन से ऐसे 9 कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन हैं जो कि मतलब I'll try to grade it in the 9 बेस्ट कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन। और एक और बात कि जो मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं कि गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए अलग होते हैं, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए अलग होते हैं। तो बिफोर बाइंग जस्ट मेक श्योर कि आप कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा वेयर करते हैं या कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस आप वेयर करते हैं और कैसा आप सॉल्यूशन खरीद रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे